इसमें ना दालें, मसाले और खाने का ज़रूरी सामान है, ये ले। चावल और आटा ना मैंने गाड़ी में रखवा दिए हैं। और हाँ बेटा, ले कुछ पैसे भी रख ले, ज़रूरत पड़ेगी इनकी भी। मम्मी, आप इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, कहीं भैया भाभी बुरा ना माने। क्यों बुरा मानेंगे बेटा, वो भी तो तेरे अपने ही है ना। भगवान किसी भी बेटी को ना ऐसे दिन ना दिखाए। बोझ बन गई हूँ मम्मी मैं आप पर। तू भी कैसी बात कर रही है बेटा, बच्चे कभी अपने माँ बाप पर ना बोझ नहीं होते। बेटा, ये बुरा टाइम है, टल जाएगा। अरे कुछ समय बाद तो कोड़ी के भी भाग जाग जाते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। बस तू ना दामाद जी का ध्यान रखना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक मांग लेना। ये मत सोचना कि भैया भाभी या माँ क्या सोचेंगी, ठीक है। चल अब कैब भी आ गई है, और हाँ मैंने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं, उससे पैसे मत देना, ठीक है। अपना ध्यान रखियो। ठीक है मम्मी, आप भी ना अपना ख्याल रखना, ठीक है। मैं चलती हूँ। 3-4 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन, हर बार का हो गया इनका तो, 4 महीने से देख रही हूँ, पता नहीं कब तक और चलेगा। हर बार मेरी ननंद जी आएंगी और मेरी सासू माँ भर भर के उन्हें सामान देती रहेंगी। अरे घर की दुकान है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा सामान फ्री का आ रहा है। अरे सामान को लाने के भी पैसे लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो घर लौटा देंगी ये। अब हम अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, या फिर इनके लिए करें। अरे हमें भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है, या इन्हीं का घर भरते रहेंगे। अरे समस्या कुछ दिन की होती है, इनकी तो समस्या ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है। अब है ना बहुत हो गया, आज आने दो इनको। इनसे मैं साफ साफ बोल दूंगी कि मम्मी जी को जाके बोल दें कि अभी और नहीं चलेगा। देख, मैंने ज़रूरत का ना सारा सामान रखवा दिया है, और बच्चों की भी कुछ खाने पीने की चीज़ रखवा दी है। गुन्नू मुझे बता रहा था कि तू उसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ नहीं देती है। ऐसा क्यों करती है बेटा? अरे वो तो बच्चे हैं ना, वो थोड़ी ना हालात को समझेंगे। मम्मी, जितना हो पा रहा है मैं उतना खर्चा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ही नहीं देती। और इस बार तो मैंने इनको अपने जेवर भी बेचने के लिए दिए, पर इन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अरे अभी कोई इतनी मुसीबत थोड़ी ना आ गई है कि तुझे अपने जेवर बेचने पड़ जाए। अरे अभी हम जिंदा हैं, जेवर बेचने के बाद दोबारा मत करियो। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। अरे मैं बैग तो अंदर ही भूल गई, लेकर आती हूँ। सुनो जी, आप आ गए? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है। देखो, अब अपनी मम्मी को है ना ये मना करो। हम कब तक ननन जी के घर ऐसे राशन भरवा भरवा के देते रहेंगे? अरे हमें अपना भी तो देखना है, अपने बच्चों का भी देखना है। अब आप उन्हें जाके समझाइए कि ये सब अब और नहीं चलेगा। अगर जीजा जी ठीक नहीं हुए तो हम क्या ज़िंदगी भर उनका राशन ही भरते रहेंगे क्या? अरे पर। परवर कुछ नहीं, अब आप चल के बोलिए। ठीक है। चलिए अभी। मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा। वो। अरे क्या वो कर रहे हो? बोल क्यों नहीं देते साफ साफ? क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? आपके तो बस की ही नहीं है, आपका तो मुंह ही बंद हो जाता है मम्मी जी के सामने। देखो मम्मी जी, बात ऐसी है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप हर महीने सामान भरवा भरवा के दीदी के घर भेज देते हो। अरे हमारा भी तो इसमें नुकसान होता है ना। अरे सामान कोई फ्री में थोड़ी ना आता है, घर की दुकान है तो इसका मतलब देते रहो। इतना हमें फायदा नहीं होता जितना आप नुकसान करा देते हो। तुम्हारा नुकसान? बेटा, तुम्हारा नुकसान कब से होने लग गया? उसके ऊपर इतने संकट आए हुए हैं, कैसे कैसे हालातों से वो जूझ रही है, और तुम अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे हो। अरे तुम्हें तो बल्कि उसका सहारा बनना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ये सब तो दूर,
तुम तो अपना ही फायदा देख रहे हो। अरे उसका भी बुरा वक्त चल रहा है, एक ना एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा। आखिर कब तक ठीक होगा? 6-7 महीने से तो मैं ही देख रही हूँ ये सब चलते हुए। अरे वो हाँ मम्मी, ये सही कह रही है, अब हम और नहीं कर पाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब उनसे कह देना आगे अपना खुद देख लें, अब हम और नहीं कर पाएंगे। अरे वो तुम दोनों से उम्मीद नहीं रखेगी, मुझसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? कहाँ जाएगी वो? तुम दोनों है ना थोड़ा दिन उसका और साथ दे दो। अरे वो किसके पास जाके हाथ फैलाएगी? आखिर उसका है ही कौन हमारे सिवा? देखो मम्मी जी, अब वो किसी के भी आगे हाथ फैलाए, पर अब हमसे मांगने की तो ज़रूरत है नहीं। अब हम और नहीं कर सकते। अब हमें अपना देखना है, अपने बच्चों का देखना है। अब हम उन्हें और नहीं देख सकते। अगर आपसे मना नहीं हो रहा तो आप हमें बता दो, हम साफ साफ मना कर देंगे। भैया भाभी, अब आप लोग ना मेरी वजह से और परेशान मत होना। अब मैं ऐसे सामान लेने के लिए दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई है। अब मैं आप लोगों को और तकलीफ़ नहीं दूँगी। अभी तक जो भी आपने मेरी मदद करी हो ना, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। धन्यवाद। कीर्ति बेटा सुन तो। अच्छा हुआ खुद ही ने सुन लिया, बात खत्म। यही चाहते थे ना तुम दोनों? अरे भगवान से डरो, भगवान की लाठी पता नहीं कब किस पर पड़ जाए, कुछ नहीं पता। पता नहीं मेरी बच्ची अब कैसे क्या करेगी, तो भगवान ही सहारा है उसका। चलो अब तुम भी कब तक खड़े रहोगे यहाँ पे? 3 साल बाद कीर्ति की माँ चल बसी और उनके भाई के दुकान में भी आग लग गई। उनकी हालत बद से बदतर हो गई। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। मुझसे तो अब कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दुकान में भी आग लग गई और कुछ काम भी नहीं है। अब आप चिंता मत करिए, सब कुछ एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। ऐसे आपकी हालत और ख़राब होती रहेगी। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया है जो भगवान हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। अरे आपका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में पैसे भी नहीं हैं और इनकी तबीयत भी ख़राब है। कहाँ दिखाऊं, किससे मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, अरे दीदी आप आओ, अंदर आओ। भाभी, मुझे पता है मेरा यहाँ आना मना है, पर भैया की तबीयत सुन के ना मुझसे रहा नहीं गया। भाभी, भैया की इतनी तबीयत ख़राब थी, आप मुझे एक बार बता ही देते। मुझे तो पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है। भाभी, उस टाइम पे मेरी हालत ठीक नहीं थी, पर अब तो ठीक थी। शायद मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर देती। भाभी, इसमें ना कुछ पैसे हैं, ये रख लो। इससे ना भैया का किसी अच्छी जगह इलाज करा देना। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। दीदी, हमने एक टाइम पे आपके साथ कितना गलत किया और आप फिर भी हमारी मदद करने चले आए। हमने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ करी है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। भाभी, पहले जो भी हुआ है ना, मैं वो सब भूल गई हूँ, आप भी भूल जाओ। पर हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी, बुरा वक्त कब किस पर आए कुछ नहीं पता, पर बुरा वक्त जब पड़ता है ना तो इंसान सिर्फ अपनों को ही याद करता है, और जब वो भी मुंह फेर लेते हैं ना तो इंसान पे जो पहाड़ पड़ता है उसका एहसास मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया भाभी भी उस समस्या का सामना करें, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मेरा आना बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलो, अब ये घर आपका भी है, हमें माफ़ कर दो दीदी।